शहर में नहीं गए, स्पेशली जैसे कि आप यूपीएससी भी कर रहे हो, तो दिल्ली नहीं गए तो नहीं होगा, डीयू में नहीं पढ़े तो नहीं होगा। बट मेरे को नहीं लगता, अगर आप में वहाँ जाने का कॉन्फिडेंस नहीं हो या आपको लगे कि वहाँ जाकर आप नर्वस होंगे या फिर आप वैसे एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा प्रेशराइज एग्जाम ना लें, बहुत ही नॉर्मल है, जैसे बाकी के स्टडीज़ करते हैं बस यही उसमें है। लेकिन बोर्ड है उसको ये कर देते हैं एक्सटेंड की बोर्ड है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नॉर्मली पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा से नवीन राजगोदारा, और आज हमारे बीच में है झुंझुनू जिला टॉपर 12वीं आर्ट्स में पलक कुमारी डॉक्टर ऑफ श्री राजेंद्र कुमार जी, और हमारे साथ में हैं पलक के फूफा जी महावीर जी। पलक ने झुंझुनू जिले में 12वीं आर्ट्स में टॉप किया है, 98.20% अंक प्राप्त किए हैं। 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले तो पलक और उनके फूफा जी महावीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम जानेंगे अब पलक से, उनके फूफा जी से कि क्या प्रोसेस रही थी पढ़ने की, आगे क्या बनना चाहते हैं, कैसा भी फील हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पलक, कैसा लग रहा है बेटा अभी आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर्स की जो होप्स थी, फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे कैसा माहौल है अभी? सर घर पे अभी चारों ओर से फ़ोन आ रहे हैं, स्टेटस लग रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में उन्होंने पढ़ी है कि आपकी बेटी ने इतना स्कोर करा है। मेरे सुनने में आया कि गांव में भी बहुत अच्छा माहौल है, गांव में भी सब लोग खुश हैं, गांव में भी बहुत सारे। मेरे पास ही बहुत फोन आ रहे हैं चारों तरफ से, क्या जान पहचान तो फुल आई बिजनेस की वजह से। कभी कोई दोस्त का फोन आ रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कोई रिश्तेदार का फोन आ रहा है। बहुत बधाई मिल रही हाँ, है। सब बधाई, बहुत खुशी की बात है जी। पलक, किससे श्रेय देते हैं? सर फैमिली को और टीचर्स को सबसे ज़्यादा, उनकी वजह से आई थिंक इतना स्कोर करा है, अदरवाइज खुद के बेसिस पे इतना स्कोर कर पाना इम्पॉसिबल है एक स्टूडेंट के लिए। पलक का जो एक हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अलग सोचना नहीं, सिर्फ एक जो फॉर्मेट बता दिया उस फॉर्मेट पे लगातार चलना, और उसके ऊपर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है उसके बेसिस पे अपने अचीवमेंट्स तक पहुंचना, ये इसका स्ट्रेंथ हमारे अकॉर्डिंग रहा है। नेक्स्ट पलक बेटा, ये है कि जो सोचा था उतना स्कोर है या उससे कम है या ज़्यादा है? नहीं सर, सोचा तो इससे अबव था, 99 का मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगी। 99% का आपने स्कोर सोचा था कि 99 तक सोचा जी, बट वो 98.20 पर रह गया। कहाँ पे कमी रही थोड़ी सी आपको लगता है? सर कमी तो मेरे सब्जेक्ट्स में ये नहीं था कि मेरे को इसमें वीक हूँ, कोई कम पढ़ा हो कोई सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है? नहीं सर, लास्ट में तो मतलब सारा फुल था, बट वो लिटरेचर में थोड़े मार्क्स लिटरेचर में कॉपी से चेकिंग ज्यादा का कट एक व्यू गए। ऐसा होता है कि वहाँ पे एग्जामिनर किस वे से कॉपी चेकिंग कर रहा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उससे इम्पैक्ट। तो जो इसका पेपर देके गए उस दिन तो मेरे को भी कहा कि मतलब 96 से उनसे लगभग आने चाहिए थे नंबर। ये उम्मीद थी जी। पलक, नेक्स्ट ये बेटा कि अभी आज के सिनेरियो में ये देखा जाता है कि मोबाइल और टीवी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप मोबाइल और टीवी कितना काम में लेते थे और क्या उसके बारे में आपका मैसेज है? नहीं सर, टीवी तो आई थिंक आप स्कूल से जाते हो, फिर आपको स्टडीज करनी होती है, तो टीवी का टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। मोबाइल का ये था कि कभी कभार जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए बस उतना लिमिटेड रहा, कभी कभार कुछ 1-2 क्लासेस, थोड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस, बस इतना लिमिट था, और ज़्यादा मैंने मोबाइल का यूज़ नहीं किया। तो मोबाइल और टीवी को आप एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन मानते हैं? जैसे कि लगातार हम टॉपर्स को सुनते हैं, उनका यही मैसेज आता है कि मोबाइल और टीवी डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल और टीवी, इनका ये कहना होता है कि न केवल टाइम का ही डिस्ट्रैक्शन है, उसके अलावा वो हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे लेके जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट पलक, कि टॉपर्स के बीच में एक राय ये होती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो क्या प्रोसेस रही है पढ़ने की आपकी? कितनी देर आपने पढ़ाई की, सब्जेक्ट्स को कैसे आपने बैलेंस किया, इसके बारे में आप बताएं। सर बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना होता है, आई थिंक नॉर्मल 4-5 घंटे की स्टडीज से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और एक स्टूडेंट को आई थिंक इनिशियली पता लग जाता है कौन से उसके वीक सब्जेक्ट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्गर हैं। तो मेरे को लगा कि मैंने इंग्लिश और हिंदी कंपल्सरी जो है उनको टाइम कंपेरेटिवली कम दिया था, और जो मेन सब्जेक्ट्स थे जैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, उनको ज़्यादा टाइम दिया था। तो आपका ये कहना है कि नॉर्मली 4-5 घंटे से आप इस सक्सेस तक पहुंचे हैं। रेगुलरली हम अलग अलग टॉपर्स को सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो उनका यही मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन की बारे में हम सोचें टॉपर होने के लिए, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। हम डेली बेसिस पे अपना काम पूरा करें तो इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है, टॉपर बना जा सकता है, अच्छे लेवल पे पहुंचा जा सकता है। ज़्यादा बर्डन तो इसने कभी लिया ही नहीं, मतलब नॉर्मली जितनी पढ़ाई 3-4 घंटे शाम को करनी, तो सुबह 5 बजे उठ के उसके बाद करनी 3-4 घंटे, बस ये 5-6 घंटे में सारी करती थी कंप्लीट पढ़ाई।
नेक्स्ट पलक, क्या हॉबीज़ हैं बेटा? इसके अलावा और क्या आप मतलब अपने डेली शेड्यूल में क्या हॉबीज़ और रखते हैं अभी तक आपके, जो आपको बूस्टअप रखती हैं, मोटिवेट रखती हैं? सर पर्सनली मेरे को डिक्शनरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये लगता है कि बुक्स पढ़ने का मन नहीं है तो मैं डिक्शनरीज, मेरे को नए वर्ड सीखना हमेशा से अच्छा लगता है, इंग्लिश के स्पेशली, तो मैं डिक्शनरी में मोस्टली टाइम ये एक अलग हॉबी है, डिक्शनरी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है टॉपर को, ये एक अलग हॉबी है। पलक, नेक्स्ट ये जानना है कि नॉर्मली एक ये जो अभी का सिनेरियो है, सब साइंस लेना चाहते हैं, आपने साइंस के बजाय आर्ट्स चुना, क्या सोच के चुना, क्या मानना? फिर साइंस लिया था तो ये कमेंट्स पे बहुत हुए थे कि 10th में इतना स्कोर करा है तो आर्ट्स क्यों लिया। अभी भी मोस्टली बोलते हैं कि अभी भी चेंज कर लेना कॉलेज में। आर्ट्स के बच्चों को मोस्टली तो ये मिथ है या फिर परसेप्शन है कि आर्ट्स लिया है तो सर्टेनली कमजोरी होंगे, बट ये नहीं है। मोस्टली आर्ट्स के बच्चे भी अच्छा करते हैं और यूपीएससी के लिए अगर करना हो तो आई थिंक आर्ट्स लेना है। दो व्यू से समझ सकते हैं। इशिता किशोर जिन्होंने अभी यूपीएससी फर्स्ट रैंक ली है, आर्ट्स बैकग्राउंड से थी। पलक ने अपनी समझ से, अपने टारगेट से, अपनी काउंसलिंग जो भी अपने माहौल से समझा, उसके बेसिस पे उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया। तो आर्ट्स सब्जेक्ट को अपन किसी भी वे से कमज़ोर नहीं मान सकते। और पर्सनली हमारा ऐसा मानना है कि किसी स्टूडेंट को यदि कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, वो 10th के बाद में या फिर 12th के बाद में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहता है तो उसे आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, एक ट्रेंड सा है स्पेसिफिक अपने गाँव में कि बड़े शहर की ओर जाना है, चकाचौंध की ओर जाना है। क्या सोचा कि नहीं यहीं स्टे करना है और उसके बेसिस पे आप यहाँ रुक के पढ़ाई की आपने? हाँ सर, आई थिंक रूरल एरियाज़ में रहने में ये एनिग्मा रहता है कि शहर में नहीं गए, स्पेशली जैसे कि आप यूपीएससी भी कर रहे हो तो दिल्ली नहीं गए तो नहीं होगा, डीयू में नहीं पढ़े तो नहीं होगा। बट मेरे को नहीं लगता, अगर आप में वहाँ जाने का कॉन्फिडेंस नहीं हो या आपको लगे कि वहाँ जाकर आप नर्वस होंगे या फिर आप वैसे एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है, इससे बड़े मैसेज निकलते हैं कि पहली बात तो इनके शब्दों से कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि अगला टारगेट एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह के यूपीएससी क्रैक करना है। दूसरा जो मैसेज इनके द्वारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक अपन अपने एनवायरनमेंट में रहते तो अपना कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है, उसके बेसिस पे हम अपनी हाइट्स को चूज करते हैं, अपनी हाइट्स को पकड़ते हैं, वहाँ तक अपन पहुँचते हैं। अपने छोटे भाई बहन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही कि 12th के एग्जाम को इतना ज़्यादा प्रेशराइज एग्जाम ना लें, बहुत ही नॉर्मल है, जैसे बाकी के स्टडीज़ कर रहे हैं बस यही उसमें है। लेकिन बोर्ड है उसको ये कर देते हैं एक्सटेंड की बोर्ड है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नॉर्मली पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में दो मैसेज वापस से पलक ने कन्वे किया है। पहला मैसेज कि कंटिन्यूअस पढ़ना है, बेसिक अच्छा होना चाहिए। आज ये नॉर्मल पढ़ाई के बाद में इस लेवल पे पहुंची है, मतलब इसका बेसिक बहुत अच्छा था जिसकी वजह से आज यहाँ पे है। दूसरा ये इन्होंने क्या है कि प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपका रास्ता है उस रास्ते पे लगातार चलते रहो, आप निश्चित अपने हाइट्स पे पहुंचेंगे वहाँ पे। सरस्वती स्कूल में आपने एडमिशन लिया, स्कूल के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरे स्कूल से क्या अलग मानते हैं आप? क्या सबसे बेहतरीन अनुभव रहे आपके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल में एडमिशन इसके रिजल्ट्स को देख के लिया था। हर साल पहले 95 तो उससे अबव 96 फिर 97, मतलब रिजल्ट्स हर बार बढ़ता है। इस बार भी ये कहीं ना कहीं था कि पिछली बार 98 था तो 98 से तो अबव लाना ही है, ऑल्दो थोड़ा हुआ था लेकिन उससे ऊपर जाता है। हाँ उससे ऊपर हुआ है। और सर अलग क्या बात है ये है कि यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस पर जितना फोकस करेंगे उतना ही पर्सनल गाइडेंस जो द लीस्ट इंटेलिजेंट है उसको भी देंगे, तो इक्वल रखते हैं बच्चों को। आई थिंक ये बात अच्छी लगी मुझे। पलक, कभी कभी डांट सुननी पड़ी, कभी कहना पड़ा किसी किसी को? जी सर, आई थिंक। और क्या उसका रोल है? सर डांट कम और पर्सनल गाइडेंस जो आई थिंक जब भी टीचर्स को लगे कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है या फिर लगे कि लाइटली ले रहा है तो बच्चों को समझाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी बात करूं तो थोड़े से मार्क्स आते हैं मतलब हवा में, मैं उस टाइप पे होता है बच्चे में। हाँ जी। तो आई थिंक आपने मुझे पर्सनल गाइडेंस काफ़ी दिया था कि ये ऐसे पढ़ना है ऐसे नहीं पढ़ना है। मेरे वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अल्टीमेटली जो मैंने लिखे थे वो एग्जाम में वर्क करे हैं और उसका रिजल्ट अभी आया तो वो अच्छा है। हाँ।
तो महावीर जी फूफा जी हैं पलक के। जब छोटी सी पलक थी, फर्स्ट क्लास से ही उनके पास ही रह रही है, वही उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के गाइड से पढ़ रही है। हम इनसे जानेंगे, रिश्तेदारी में बच्चे को पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं वहाँ पे उलाहने मिलने की भी एक संभावनाएं होती हैं और ज़्यादातर हम ये देखते हैं, परंतु महावीर जी ने उसे उलट करके दिखाया। पलक को आज झुंझुनू जिले में टॉप पे पहुँचाया है। महावीर जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सब, बड़ो बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहे, तो बढ़िया लग रहे जो पूछो मत। जीवन की बड़ी सफलता में एक सफलता लग रही है आज। बड़ी सफलता में एक सफलता है, जो उम्मीद लेके आया वो उम्मीद मान मिली, के प्रति पूर्ण हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। पलक की सौ खास बात के मानो थे कि आई कमा मैं देखूं कि इके बेस पर अपना अपना आगे बढ़ा रही है, इके बेस पर आगे चल रही है लगातार, क्योंकि आगे बहुत लंबो चलना अभी तो खूब लंबो चलना है। आज जस्ट एक शुरुआत करिए आप। हाँ शुरुआत करिए। बताओ कि पलक के बारे में सबसे खास तान के लगे? खास तो साहब हम आगे आज ये भविष्य बड़ा शीर चाल सी जी के हिसाब से जो चाल रही है हमें तो चला रहा है जी जी। और भी कमा अब जो भी उपलब्धियां लिया हुआ तो मैं तो बहुत खुशी की बात है एक परिवार में कि आपने एक बच्चे निकल के आगे आई। पलक आईएएस बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे तो थारू की माननो है, थारी की सोच है, थे के सहयोग करोगा इन आईएएस के लिए? थारी की सोच है इनमें के लिए? भाई मेन पूरा सपोर्ट करेंगे कटे तब भी, चाहे कोई रुपये पैसा की तकलीफ है तो बावण देंगा ने, कोई आने जाने में तकलीफ है तो बावण देंगा ने, कोई व्यवस्था कटे भी आनो जानो करनो पैसा लगाना बा फुल व्यवस्था। इसके लिए जो आपके लिए आपका सपना पूरा करने के लिए करेगी बिके लिए थे पूरी तारी तरफ सुन जी जान सुन के लिए सागर होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। कोई भी मतलब क्या कठे भी कोई तकलीफ को नहीं, तकलीफ को नहीं आना, तकलीफ को नहीं। बाकी तो ठीक है गरीब परिवार सो है, लेकिन बात चीज तो इन मतलब थे लोग उससे मिलकी तो आनी को नहीं, तो महसूस ही को नहीं होती, महसूस ही को नहीं होती जी। बहुत बड़ी बात। और जो घरा भी आप बरोबर स्टडी कर दी तो नहीं पत्तो चाल गो फूफो जी खानो खा रहे हैं तो यार बरोबर खट्टा आके खड़ी रहती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी जी जी। आप पढ़ती होती नहीं कि फूफो जी आगा खानो खा रहे हैं तो मिलबा जस्ट आ जाती, जस्ट आ जाती नहीं किचन में वो एक दो में दो चार फल की खाते जो किस्सा गरम गरम ले आया मेरी थाली में रखा करते साके साके से। बहुत बड़ी बात जी। महावीर जी बाकी सारा फूफो जी मम्मी पापा बुआ जी बन के कहना चाहो कि बच्चा के लिए के चीज का ध्यान रखनी चाहिए, कैसी बिन आगे के लिए माहौल बना के रखना चाहिए? सच बच्चा ने और का भी छोटा भाई बहन बन भी आई करना चाहूँ कि जी जी आपने पलक प्रोग्रेस करी भी हिसाब से प्रोग्रेस करो और सारा पढ़ो। मार तो परिवार में आज बहुत खुशी है, हर बच्चों यहाँ अब कान में छोटो से मेरे 7वीं क्लास में 2 ही तो है, वो भी माँ देख के करके बोले नहीं नाना जी मैं मोबाइल नहीं पढ़ देखूंगा, पढ़ाई मोबाइल नहीं देखूंगा। बहुत बड़ी बात, जो बड़ी सिस्टर कर रही है तो मैं भी कुछ ना कुछ ज्यादा करूंगा कोशिश की, क्योंकि माहौल घर को माहौल ही एकदम चेंज होगा जी। चारे मेरे से कुछ यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है महावीर जी। एक बच्चा की बड़ा बहन भाई की सक्सेस सारा का सारा आगे मोटिवेट हुई, मोटिवेट समाज में पॉजिटिविटी आवे आसपास में गांव में। अच्छी बात है। हमारा भी बच्चा आएगा जो हमारा टाबरी मैं भी खूब अच्छा पढ़ा लिखा, मैं भी नॉलेज दी और करो बताया जी। वो तो बिल्कुल बाको प्रभाव तो रह कोई महावीर जी, बाको प्रभाव तो रह सबको मारो परिवार में शुरू से पढ़ाई को माहौल मारा सट आपने को अच्छो भी बोल के इनमें बरोबर ठहरा रखी कि इजा अपना माहौल सही है और एकांत है, कोई दिक्कत डिस्टर्बेंस कोई नाम को कोई नहीं। गांव को माहौल थोड़ा अच्छो को नहीं हो जा मैं बोला सर गांव में छोड़ी को नहीं, वो बैठे को डिसीजन लेके मैं मारे के लिया। शेखावटी साबुन उद्योग चलाओ ते बड़ो बिजनेस है तारो। खूब सारी स्कूल ही तारा आसपास में, खूब सारे स्कूल चुनी थे जब मैं साबुन फैक्ट्री चालू करी जाए 1-2 कमरा में थारी स्कूल चालू हुई जी। बीरबल जी जक्के दिन सूर बीरबल जी की मेरी जान पहचान है जी। थारो वो तारा चंजा बच्चों जो वहाँ के दुकान राख तो किराने की भी दुकान के ऊपर मैं साबुन सप्लाई देना आया करता हूँ। जब सु मतलब मैं देख रहा हूँ कि आज स्कूल कत्ती प्रोग्रेस कर रही है भी ये बोल की खुशी बोल की मैया चॉइस सारी जरा तक देख की तो बेरो पूरा परिवार ने जाना अच्छी तरह जाना मैया चॉइस करेगी। तानिया लागियो की पूरी केयर हो जाएगी, पूरी केयर हो जाएगी अपनी बच्ची की जी आप अच्छा भी सरस्वती स्कूल चॉइस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तानु, बहुत सारी शुभकामनाएं पलक, बहुत सारी शुभ